आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये जो 10 स्टेप मैंने करे, ये मेनली आप मैनुअली भी कर सकते हैं और ये चाहे आप फेसबुक पे भी छोड़ सकते हैं। अब ये समझ लें कोविड के बाद ही आया है मार्केट के अंदर ऑप्शन, इससे पहले ये ऑप्शन नहीं था जी। जो आपने इसमें सारे पॉइंट्स बताए जी जी। तो इससे तो नतीजा निकलता है कि सेल्स जो है ना, हमें सेल्स सिलेक्ट करना चाहिए, एवरेज वगैरह का कोई पॉइंट। हाँ समझ गया, पहुंच गया हमारा, हमेशा सेल सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये सोचता है इस पे काफी करके हाँ, ये रखा क्यों है, हाँ, अवेयरनेस से क्या एडवांटेज हाँ, मिलेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली आने का मकसद ही है कि सेल, लेकिन इससे अगर कोई हमें फायदा मिलता है लॉन्ग टर्म तो हम ले सकते हैं। आपके ख्याल जो मैंने आपसे समझा तो उसके ख्याल में अवेयरनेस का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ट्रैफिक का भी कोई ऑब्जेक्टिव ऐसे ही नहीं है। है, तो हमें ऑलवेज सेल पे ही जाना है, हमें ट्रैफिक भी चाहिए वेबसाइट तो सेल से ही जाएंगे। उससे होगा क्या, दिखेगा उन क्लस्टर वालों को तो लेना चाहिए। तो ट्रैफिक, लेकिन सिर्फ इसकी जो बजटिंग होती है, जो कॉस्टिंग होती है, उसमें भी फर्क होता है। बिल्कुल होता है, मतलब सेल्स के ऐड के रेट जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत बेहतर है। इसका एडवांटेज भी तो है ना, इसका मतलब इस बात से अंदाजा निकलता है कि हम पहले उसको चला सकते हैं, कम कॉस्ट में भी आएगा, बिल्कुल ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ऐसे बेसिकली अगर हम इसको स्ट्रेटेजिकल देखें तो हम किस तरह से यूज करेंगे, पहले अवेयरनेस को सिलेक्ट करें, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ट्रैफिक को सेल तो है ऑब्जेक्टिव, तो ऑलवेज कर सकते हैं ऑलवेज भी। अब इसके अगर हम ये टेक्निक पॉइंट नंबर अच्छा उठाएं तो इस हिसाब से फार्मूला बताएं क्या हम कहां से स्टार्ट लें। हाँ, तो अब इसके अंदर आपका जो बिजनेस गोल होगा ना वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। अब बिजनेस गोल में लेट सपोज ये आइडेंटिफाई हुआ है कि भाई हम चाहते हैं कि एंगेजमेंट आए हमारे, लेट सपोज कंपटीशन करा रहे हैं वही फेसबुक के ऊपर, सेल मकसद ही नहीं है उसका, कंपटीशन में पार्टिसिपेशन मसला है, मकसद है लोगों का, बेचना नहीं है मैंने इनको, मैंने चाहिए पार्टिसिपेशन। तो वर्ल्ड कप हो रहा है, साउथ अफ्रीका जीतेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा मिसाल के तौर पे, तो सेल्स की कैंपेन चलाएंगे, पैसे जाया होंगे। नहीं देखिए अभी तो देखिए अभी हमारा सबका ऑब्जेक्टिव ही है सेल। अब हमारा मेरा सेल का ऑब्जेक्टिव सेल का समझ लो मेरा पॉइंट भी सेल का है, लेकिन मैं अगर ये दो पॉइंट से एडवांटेज उठाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें सेल में क्या है कि मैंने 1000 रुपए खर्च किए तो वो 100 लोग देखेंगे मिसाल के तौर पर, अवेयरनेस में 500 लोग देखेंगे, तो उससे भी मैं एडवांटेज ले सकता हूँ। मैं मेरे पास बजट भी है तो मैं कहता हूँ 10,000 रुपए स्टार्ट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ 5,000 रुपए में स्टार्ट अवेयरनेस में स्पेंड करता हूँ, तो मेरे पास हजारों लोगों को या लाखों लोगों को मेरी अवेयरनेस चली गई, उसके बाद मैं सेल कर लेता हूँ, तो मेरा ख्याल में हमारा ये पॉइंट प्रोसीजर भी हो सकता है। हाँ, अब देखें इनका जो ये पॉइंट है, अभी एक मिनट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, ये भी तो बहुत हद तक मुमकिन है कि जो अवेयरनेस वाला जो कस्टमर है वो लाहौर में बैठा हुआ हो, और जो मेरा मैच्योर कस्टमर हो, जो बायर है वो मेरा कराची में हो। तो आप सेटिंग्स कर रहे हैं ना मैनुअली फेसबुक के अंदर, आप बोल रहे हैं कि कराची में बिक सकता है आपका प्रोडक्ट। आपने बताया कि जो अभी लेटेस्ट जो फीचर है किसका, अभी जो नया फीचर है वो खुद ही कर लेगा आइडेंटिफाई, वो तो ऑटो हाँ वो ऑटो पे करेगा और वो आपको एक्यूरेट देगा। मेरे भाई यही तो बिलीव है, यही तो कमाल की चीज है, यही तो सीखनी है, इसी को तो मास्टर करना है। और उसमें एज और इसका डेमोग्राफिक्स का भी ऑप्शन होता है जी, एज होगा और आपका हाँ। तो अब इसके अंदर जो है मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट और समझा दे, अवेयरनेस और ट्रैफिक को हम किस तरह से देखिए, मुझे बेसिक कांसेप्ट तो मुझे मिल गया, अब ट्रैफिक और अवेयरनेस की कैसे हम चीज, अब मैं आपको इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ इसका। देखें आपकी मैं बात समझ गई हूँ, आपने ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इन्होंने एक ऐड चलाया जिसमें उन्होंने पहले अवेयरनेस कर दी उसकी और वो 1000 लोगों तक पहुंच गया। अब इन्होंने उस ऐड को बंद करा और अब इन्होंने एक सेल करी उससे, ठीक है। जो इन्होंने बोला कि भाई अवेयरनेस तो मैंने पहले ही फैला दी है, अब मैं उसमें से सेल्स निकाल रहा हूँ। तो मेरे भाई ये बताएं, क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए समझा रहा हूँ कि जो अवेयरनेस आपने करी वो दूसरे क्लस्टर को दिखी और जो सेल अब आप करेंगे वो दूसरे क्लस्टर को दिखेगी। अब आप ये चाहते हैं कि नहीं, जिन पे अवेयरनेस कर रहा हूं ना उन्हीं को सेल का ऐड दिखे, तो यहां पे फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट आपका पिक्सल का। आपके पास फेसबुक में एक पिक्सल का ऑप्शन आता है जिसमें आप एक इवेंट बनाएंगे और उसमें अपनी अवेयरनेस जिस ऑडियंस को कराए उसमें से जो ऑडियंस अवेयरनेस के बाद वेबसाइट पे आई उनको इवेंट में स्टोर कर लिया। वेबसाइट विजिट का एक इवेंट है उसमें स्टोर कर लिया। इन्होंने 1000 लोगों को अवेयरनेस करी, उनमें से 20 लोग जो है ना सिर्फ इनकी वेबसाइट पर आए। अब ये चाहते हैं ये जो लोग 20 आए ना मैं इन्हीं को बेचना चाहता हूं, तो सेल का ऐड उन्हीं 20 लोग पे भी चला सकते हैं। हाँ, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब वो क्लस्टर जो है वो परचेजिंग क्लस्टर में से ही नहीं था, तो सेल नहीं आएगी सर। फिर भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं लेकिन नहीं आएगी सेल। ठीक है, एक सवाल है, हम
अपनी भी तो एक मार्केट जनरेट कर सकते हैं ना, किस चीज की सर? अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक मार्केट क्लाइंट हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों से डेटा उठा के अपना एक बिल्कुल डेटा बना सकते कर सकते हैं, और उसको फिर कर सकते हैं। आप इस डेटा के अंदर क्या कलेक्ट करेंगे? कस्टमर का नंबर कलेक्ट करेंगे, कस्टमर की ईमेल कलेक्ट करेंगे, कस्टमर का नाम कलेक्ट करेंगे। अगर ये आप कलेक्ट करने में कामयाब हो गए तो आप एक कस्टम ऑडियंस बना लेंगे फेसबुक के अंदर। लीड जनरेशन में होता है ना, उसमें भी हो सकता है, लेकिन लीड जनरेशन उसको हम समझते हैं अभी, लेकिन ये सेल्स पे भी हम बात कर रहे हैं। तो सेल में ये है कि उन्होंने वो डेटा उठाया जो लोग वो खरीदते आ रहे हैं प्रोडक्ट, जो खरीदते आ रहे हैं हाँ मार्केट में ही हाँ है। इन है, या जो लेट सपोज एक स्टोर पे गए, उन्होंने बोला भाई आपसे जितने भी लोगों ने आम का अचार खरीदा है ना उनका डेटा दे दें। वो इनके दोस्त से इन्होंने दे दिया, उनके फोन नंबर और ईमेल, और वो इन्होंने ला के फेसबुक में कस्टम ऑडियंस बना ली। अब उसमें से जितने लोग फेसबुक पे उस ईमेल आईडी के साथ या उस नंबर के साथ प्रोफाइल बनाए हुए होंगे, फेसबुक उनको जज कर लेगा। इसीलिए कस्टम ऑडियंस के लिए हमेशा लाखों में डेटा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें से बहुत कम लोगों की फेसबुक पे प्रोफाइल होगी। ये नहीं होगा कि 10,000 लोगों का डेटा लेकर आए खुशी खुशी, वो 10,000 लोगों की प्रोफाइल एक्टिव थी, जरूरी नहीं है। और फिर वो किस क्लस्टर के अंदर बेस करते हैं? आपने ऑडियंस तो बना दी 10,000 की, लेकिन उनमें से लेट सपोज 9,000 लोग करते ही ऑफलाइन परचेजिंग थे, और वो फेसबुक के क्लस्टर के अंदर एग्जिस्ट कहां करते थे? ट्रैफिक के क्लस्टर के अंदर, वो सेल्स के क्लस्टर में ही नहीं थे, तो कैंपेन फिर फेल हो जाएगी वहां पे। तो इस तरीके से सोचेंगे। अच्छा, कहते हैं कि हर फॉर्म में से 2 या 3 क्लाइंट मिलते हैं, ये बात सही है? कहाँ पे? किसी भी जगह आप नेट पे वर्किंग करते हैं। जी जी एक सर, डिपेंड्स ऑन वैल्यू, कि वैल्यू क्या है आपके उसकी। लो टिकट आइटम है, हाई टिकट आइटम है। मर्सिडीज बेच रहे हैं, पूरे साल में एक बिक जाए तो काफी है, ठीक है। कैप्स बेच रहे हैं, वो नहीं एक बिक सकती, उसको तो हजारों में बिकना है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन आइटम ऑल्सो, कि लो टिकट है, हाई टिकट है, किस तरीके का। जो ड्रॉप शिपिंग के आइटम्स होते हैं वो हमेशा लो टिकट होते हैं। माल पीछे से उठा रहे हैं लड़के, आगे बेच रहे हैं, मास्टरी इधर कर लिए। अब वो प्रोडक्ट हंटिंग करने जाता है तो वो क्यों, कैसे करूंगा, और इसका एंड प्रोडक्ट इसने जो बनाया वो क्या बनाया, इसके ऊपर असेस करता है उसको प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त। मिसाल के तौर पे मॉस्किटो किलर है, ठीक है, मॉस्किटो किलर है। अब वो एक बेचना चाहता है मॉस्किटो किलर, अब वो देख रहा है यार ये एक्चुअली प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, ठीक है। तो वो गुल प्लाजा गया, उसको मॉस्किटो किलर मिल रहा है, वो देख रहा है कि भाई यहाँ पे तो 400 रुपए का है, मार्केट में आराम से इसकी पैकेजिंग अच्छी है, बड़ा डिब्बा है, 1500 का मैं बेच दूंगा। मैक्सिमम कितना होगा? 600 रुपए की मार्केटिंग का एक ऑर्डर पे स्पेंड आ जाएगा, सीधा सीधा 500-600 का मुनाफा है मुझे, मैं ये उठा ले रहा हूँ। लेकिन वो प्रोडक्ट हंटर, आप उसकी साइकी समझे, वो प्रोडक्ट उठा कैसे रहे, वो देखेगा भाई ये बनाया क्यों है, ठीक है, ये वर्क कैसे कर रहा है, क्या ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में वर्क कर भी सकता है या नहीं कर सकता। मोबाइल के साथ लग के चल रहा है, और ये जबरदस्त चीज हो गई भाई, मोबाइल के साथ लगेगा, मॉस्किटो किलर वर्क करेगा, गांव में बैठा हुआ चरपाई पे चलाएगा, वो चलाएगा कि नहीं चलाएगा। लेकिन अब उसको चाहिए बिजली, तो वो नहीं चलेगा फिर शायद। तो इस तरीके से ये चीज वो करती है, मैटर करती है। अब हम आगे आ जाते हैं, कॉस्टिंग समझ लेते हैं कि कॉस्टिंग कैसे कर रहा है फेसबुक अपने ऊपर। अच्छा देखें, एड लेवल के ऊपर ना पैसे नहीं लगते कभी भी, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर एड्स की जो बजटिंग होती है वो बड़ी अच्छे से जो है वर्क करती है। अगर आप इसको समझेंगे अभी आगे चल के हम फॉर्मूलाज के अंदर, तो आप देखेंगे कि एड की जो बजट है ना वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, क्या कहते हैं, एडसेट और कैंपेन लेवल पे। एडसेट लेवल पे आप पैसे रखेंगे अपने, या कैंपेन लेवल पे पैसे रखेंगे अपने। अब जैसे आप यहां देख सकते हैं, मैंने सोचा कि भाई मैं 2 ऐड चलाऊंगा, यानी एक मेरा वीडियो का ऐड होगा और एक मेरा स्टैटिक पोस्ट होगी, यानी एक मेरी पोस्ट होगी सिर्फ और एक मेरी वीडियो होगी। तो मैं दोनों पे मैंने सोचा यार 10 रुपए इस पे लगाता हूँ, 10 रुपए इस पे लगाता हूँ, तो मुझे एडसेट लेवल पे 20 रुपए लगाने, यानी 20 रुपए मैं एडसेट पे रखूंगा तो फेसबुक ऑटोमेटिकली 10-10 रुपए दोनों को असाइन कर देगा। वो ऑटोमेटिकली कैसे असाइन करेगा ये भी मैं अभी आपको समझाता हूँ आगे चल के। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको बोलें कि भाई सिलेक्ट कर लो कि 10 रुपए किसको लगाने, 5 रुपए किसको लगाने, या आप उसको ये सिलेक्ट कर लें कि 10-10 रुपए इक्वल लगाओ दोनों पे, ठीक है जी। और फिर कैंपेन लेवल की बजटिंग बनती है इस तरीके से। अब हम आगे देखते हैं, ये इसकी बजटिंग आप लोग कैलकुलेट करें और बताएं कि कैंपेन लेवल पे कितना बजट होगा इस कैंपेन का, और एडसेट लेवल पे कितना बजट होगा। 30 और 90। कंपेन लेवल पे 10 रुपए, एडसेट लेवल पे 30 रुपए। नहीं,
आप बताएं। दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, और दोनों देखें आप। कैंपेन में 90। टोटल कैंपेन में 90 रुपए, टोटल कैंपेन 90। ठीक है, आप बताएं। आप भी सही है सही। आपने क्या बोला? पड़ रहा है ठीक है, और कैंपेन में ठीक है जी, सही है, सबने सही कैलकुलेट करा। इसी तरीके से कैलकुलेट होती है हमेशा बजटिंग। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एड्स कितने होंगे बजट में मेरे, नंबर ऑफ एडसेट्स कितने होंगे, 3 एड है। ठीक है, ये आपने सही कैलकुलेट करा है। ठीक है, लेकिन होंगे कितने ये कैसे पता लगाएं? ठीक है, उसकी कैलकुलेशन अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकियर होगा। तो अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ ले उसी वक्त, ठीक है, ताकि अगर किसी और के जहन में भी होगा। अब भाई सबसे पहला सवाल जो आपसे क्लाइंट करेगा या आप अपने आप से खुद करेंगे कि भाई मेरा डेली बजट क्या होगा। तो फेसबुक स्टैंडर्ड के मुताबिक जो फेसबुक बोलता है वो बोलता है आपका जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें डेली बजटिंग के लिए। आप किसी भी फेसबुक के ऑफिशियल एक्सपर्ट से पूछ लेंगे, वो आपको यही फॉर्मूला बताएगा सबसे पहले कि भाई मल्टीप्लाई बाय इट विथ 10। अभी वेडनेसडे को एजेंसी समिट हुई है मेटा की यानी फेसबुक की, उसमें भी उन्होंने यही चीज़ हाईलाइट करी कि अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस को, अब मुझे आपसे सरोकार नहीं है कि आपके इसका एक्चुअल प्राइस कितना है, हो सकता है आपका एक्चुअल प्राइस, सेलिंग प्राइस या हम जो आपकी सेलिंग प्राइस, अपनी सेलिंग। हाँ आप कितने का बेच रहे हैं उससे डिमांड फेसबुक को फर्क नहीं पड़ता कि वो पीछे का कितने का मिल रहा है, वो आपको जानता है ना, आपने वर्किंग करी है बिजनेस अंडरस्टैंड करने की, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई आपका सेलिंग प्राइस कितना है। तो आपका जो भी सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का उसमें वो आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें और वो आपका डेली है। तो अभी हमने इसमें क्या करा है, इस सिनेरियो में हमारा $50 का सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करा और $500 हमारा डेली बजट आ गया। ठीक है जी, अब हम आगे चले। फेसबुक का स्टैंडर्ड है, मल्टीप्लिकेशन में बहुत मतलब वो एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? वो अभी हम देखते हैं ना आगे, अभी हम तो बात ही नहीं कर रहे भाई एक्सपेंस कॉस्ट, अभी हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहे। अभी शायद आपकी जेब इजाजत नहीं देती हो $500, इसलिए आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन अगर आप दराज या बोनेंजा या इनको सोचेंगे इनके लिए $500 कुछ भी नहीं है, ये $5000 से भी ज्यादा पे डेली बजट पे जाते हैं। लेकिन उनका जितना वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तो delivery यही तो हुई ना बात, यही बात आपने खुद ही अपना पकड़ लिया, आपके पास पीछे वॉल्यूम नहीं था। ठीक है, तो आप जब आप इस बजटिंग पे जाएंगे तो आपको एक्चुअली अंदाजा होगा कि आपको वॉल्यूम के अंदर पेटी कैश कितना चाहिए मार्केट से प्रोडक्ट लेने के लिए। अब आपने बोला जी मेरे पास 50,000 रुपए, उसमें ऐड भी चल जाए, माल भी आ जाए, डिलीवर भी हो जाए, पैकिंग भी हो जाए, शिपिंग भी हो जाए, मुनाफा भी हो जाए। भाई आप मुझे बता दो ना यार, अगर 50,000 रुपए पे कोई ऐसी स्कीम बता दो पाकिस्तान में जो आपको लाख रुपए कर दे, बता दो मुझे एक दिन में कौन सी स्कीम करेगी आपको एक दिन में 50,000 पे लाख रुपए, है कोई स्कीम? नहीं है, सिवाय सट्टे के, वो भी लक के ऊपर है। बैंक सबसे ज्यादा जो मुनाफा दे रहा है इस वक्त, ठीक है, जो आप देख रहे हैं इस्लामिक शरिया सर्टिफिकेट दे रहा है, ये दे रहा है उधर, उसमें वो 21% का मुनाफा दे रहा है, और उसमें भी वो शर्त रख रहा है कि 6 महीने पैसे रखो या 3 महीने पैसे रखो, फिर मैं 21% दूंगा। और वो भी 21% मंथली पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, एनुअली पे कैलकुलेट करेगा, मंथली में ब्रेक डाउन करेगा और फिर आपको देगा। भाई ये 50,000 का आपका 21% ये बन रहा था साल का, पर मंथ इतना बनता था, ये लें 3 महीने का मुनाफा। आपने बोला भाई ये क्या 500 रुपए दे दिए मेरे हाथ में, 1500 रुपए दे दिए मेरे हाथ में, 50,000 मैंने 3 महीने फंसाए, 1500 रुपए दे दिए मुझे। तो मेरे भाई इसीलिए आपको ये बजट ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ब्रांड की या बिजनेस की कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो अभी हम ये समझेंगे कि बिजनेस को फेसबुक पे आना ही कब है, कितना बजट होगा तो वो आएगा, वरना वो आएगा ही नहीं, और आएगा तो कितना लेकर आएगा, तो तरीके से खर्च करेगा। क्योंकि देखें एक गाड़ी है ना, वो 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलती है, आप उसको बोले नहीं तुमने 7 किलोमीटर चलना है, तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। तो वो फेसबुक एक टूल है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है अपना, उन्होंने एल्गोरिथम को सिखाया हुआ है कि इस तरीके से सेस करना है। अब आप उसके साथ हरकतें करो और बोलो नहीं इसमें मुझे तो ये रिजल्ट दो, मेरी तो चीज इधर बनती है, तो वो ऐसे नहीं होगा। उसमें उसको टैकल कैसे करना है वो हम सीख लेंगे, अभी कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है जी। इसमें आप ये कह रहे हो कि अगर $50 का प्रोडक्ट है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो, $500 पर डे का बजट होगा। क्या फेसबुक ये भी बताता है कि अगर आपने 500 का डेली बजट रखा
तो कितनी आपकी सेल होगी? जी सर, ये पता चल जाता है। ये आप फेसबुक श्योरिटी देता है या कोई? ये आप अपने आप को खुद श्योरिटी दे देंगे भी आगे कैलकुलेशन से। ये भी हम पता लगा लेंगे कि हम इतने पैसे लगाएंगे तो हमें कितने ऑर्डर आएंगे, उस हिसाब से हम अपनी प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस को एडजस्ट कर देंगे सर। इनिशियल पहले दिन जो बिजनेस चलाएंगे वो एक टेस्टिंग बजट पे चलाएंगे। $50 सेलिंग प्राइस थी, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, $500 का बजट आएगा। एक फेसबुक बता देगा आपका प्रोडक्ट बिकने पे इतने पैसे खर्च होते हैं, आपको एक ऑर्डर मिल जाता है, आपका इतना पैसा लगता है। अब नेक्स्ट टाइम वो कॉस्ट आपको वारे में नहीं आ रही, आप प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे, डेली बजट उतना ही रखेंगे क्योंकि ऑर्डर तो उतने में ही मिल रहा है, सेलिंग प्राइस बढ़ गई आपकी। अब आप बोलेंगे जब मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा दूंगा तो क्या मुझे फिर भी ऑर्डर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर आपको ऑर्डर। उधर फिर हम आप सेलिंग प्राइस इस तरीके से नहीं बढ़ सकती, सिर्फ सेलिंग प्राइस लेट सपोज आपका $50 का प्रोडक्ट था, सेलिंग प्राइस बढ़ानी थी, आपने $80 कर दी। ऐसे नहीं करते, आप देखें ड्रॉप शिपर्स भी ऐसे नहीं करते, वो अपसेल करते हैं या डाउन सेल करते हैं। अपसेल कैसे करेंगे? आपने $50 की चीज खरीदी और वो देखेंगे कि इसके साथ ऐसी क्या चीज कॉम्बो में चले जाए जो डिलीवरी में भी सस्ती पड़े और कस्टमर को उससे फायदा भी हो। वो आपको कॉल करेगा, अस्सलाम वालेकुम सर आपने ये ऑर्डर किया था, कंफर्म करने के लिए कॉल करा, बोले जी कंफर्म है सर, इसके साथ एक बेहतरीन हमारे पास ना ये चीज आई हुई है कि आप इसको खरीदना चाहेंगे। वैसे तो ये मार्केट में $300 की है लेकिन अभी मैं $30 की दे रहा हूँ सर, आप लेंगे? आप बोलेंगे यार एट अप सेलिंग हो गई। उसने बोला नहीं यार रहने दो। अच्छा सर एक और चीज है, ये मैं आपको $5 में दे दूंगा। फिर डाउन सेलिंग हो गई, पहले अपसेल मारा उसको, डाउन सेल मारा, $5 और अंदर आ गए। और ये होता है सर, ये होता है। कैसे होता है आप मार्केट में देख लें। आप मिसाल के तौर पे आप गए किसी लोकल मार्केट फ्रिज खरीदने, आप अंदर गए, मालिक बैठा हुआ है, मालिक को जी सर ये मैं हायर का फ्रिज है, मतलब 35,000। नहीं यार, बाहर जैसे निकलेगा सेल्समैन आ जाएगा, सर क्या मसला हुआ? बताएं सर मुझे क्या मसला हुआ? यार महंगा दे रहा है, पिछली दुकान पे 34,000 का मिल रहा है, सब वारंटी नहीं दे रहा होगा वो, अभी वो आपको अपसेलिंग कर रहा है, वो वारंटी नहीं दे रहा होगा, उसके साथ इसकी वो फला चीज नहीं दे रहा होगा, मैं ये भी दे रहा हूं इसलिए 35,000 गए। आप बोलेंगे नहीं यार वो भी दे रहा है, चलो 34.5 में करा दूं आपको, चलो 34 का मेरे से ले लो आज। डाउन सेलिंग पर आ गया, हर बंदा कर रहा है सेल्समैन। आप मार्केट जाते हैं यही फिनोमेना चल रहा है, पहले अप सेलिंग मारेगा आपको, फिर डाउन सेलिंग मारेगा। आप बोलेंगे उसको किसने सिखाया? मालिक ने सिखाया भाई चीज उसको। ये एलईडी खरीदने आया ना, इसकी जेब है एलईडी, ये फ्रिज खरीदने आया, उसको स्टेबलाइजर भी भेज दो, इसको बोलो वहां 2400 का मिलता है, मुझसे 2200 का मिलेगा, आप एक और प्रोडक्ट खरीद कर आ जाएंगे उससे। तो ये इसीलिए आप अगर बोलें कि प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस $50 है, अब आप बोलें यार ये मेहनत मैंने नहीं करनी, तो भाई फिर कारोबार खोल ही हो रहे हैं, नौकरी कर लें सीधी सीधी, लमसम आएगी एंजॉय करें घर जाए। ये मेहनत करनी है तो कारोबार चलेगा ना, ठीक है, क्योंकि अभी हम चला रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे, तो अभी चलाएंगे, कुछ बचेगा तो फिर बढ़ाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपना सबसे पहला इसके ऊपर, जैसे सर ने सवाल पूछा कि भाई अब मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास प्रोडक्ट है, अब मैं सबसे पहले ये पता कैसे लगाऊं कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कितने का फेसबुक की मार्केटिंग के अंदर। तो वर्ड सिनेरियो के अंदर जो टेस्टिंग होती है, वर्ड सिनेरियो, इससे कोई खराब सिनेरियो है ही नहीं टेस्टिंग का, वो $5 रूल है, इससे खराब टेस्टिंग का कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, इसमें जो ऑडियंस साइज है ना वो मैटर करती है। इसको बहुत से नए लड़के या बहुत सी एजेंसीज मैटर नहीं करती, जिस वजह से वो वर्ड सिनेरियो के अंदर बेच ही नहीं पाती, कुछ ऑर्डर ही नहीं आता कुछ। अब टेस्टिंग कर रहे थे, वर्ड सिनेरियो की टेस्टिंग कर रहे थे और उसमें ऑर्डर भी नहीं आया, तबाही नहीं हो गया, तो इसका मतलब बिक ही नहीं सकता प्रोडक्ट। सेटिंग्स का मसला होता है। अब जैसे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आई है, उसके अंदर वो बिक जाता है, लेकिन आपको नंबर ऑफ डेज बढ़ाने पड़ते हैं। मैनुअल में अगर आप पीछे वाली वर्किंग करके आएंगे ना, तो आपको 72 आवर्स में ऑर्डर मिल जाएगा, पहला लाजमी मिल जाएगा, शर्त यह है कि पीछे से वर्किंग करके आए हैं सारी अपनी, ठीक है। अब आपने उसमें करना क्या है, 2 ऐड आपने बना लिए, सिंपल टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी पीछे से सारी वर्किंग करके आए, 2 ऐड डिजाइन कर लिए हैं, दोनों ऐड पे आपने सोचा $5-5 लगाऊंगा,
$5 रूल पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, 1500 रुपए पर डे के हिसाब से 3000 रुपए मेरा बजट होगा इस कैंपेन के लिए। 3000 रुपए में लेट सपोज चलाऊंगा 3 दिन के लिए, यानी 9000 रुपए। अब मुझे ये पता चल जाएगा मेरा प्रोडक्ट वर्स्ट सिनेरियो में कितने का बिक रहा है। हो सकता है 300 रुपए खर्च करने पे एक ऑर्डर आ रहा हो सकता है 9000 रुपए ही खर्च करने पे एक ऑर्डर आ रहा हो। अब अगर ऐसे आ रहा है तो पीछे वाली जो असेसमेंट हुई है ना वो गलत हुई है, समझ गए आप? अगर पहले स्टेप में ये हो रहा है तो जो पीछे से असेसमेंट करके आए ना अपनी, वो गलत करके आए, उसको दोबारा से एक दफा किसी और तरीके से करें, वरना यहाँ पे 9000 रुपए और जाया कर देंगे आप। तो इसीलिए जब लोग पहली दफा में ऐड चलाते हैं, एजेंसीज पहली दफा में ऐड चलाती हैं, वो देखती हैं ओए होए इतना महंगा परचेज आ रहा है, ओए होए अब क्या करें। अब वो यूट्यूब और फेसबुक पे खोल के बैठ जाएगा, वीडियोस देखेगा, उसमें से कोई नई स्ट्रेटेजी ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको लगाएगा, उसको चलाएगा, फिर नहीं चलेगा, फिर सर पकड़ेगा। सर पीछे मसला है, यकीन मारें पीछे मसला होता है। उसमें या तो गोल गलत आइडेंटिफाई हो गया होता है या कॉम्पिटिटर की कोई गलत चीज उठा ली होती है, इसलिए ऐड अच्छा नहीं चल रहा होता। क्योंकि ऐड हमारा व्हाट है, प्रोडक्ट जो हम मार्केट में दिखा रहे हैं वो अच्छा नहीं पेश कर रहे हैं हम, यानी एक प्रोडक्ट है उसको हम अच्छे से पेश नहीं कर पा रहे, सही लोगों को पेश नहीं कर पा रहे, तो हमारा ऐड नहीं चलता इस तरीके से। तो पहले स्टेप में अब हमने जब टेस्टिंग बनाई यहाँ पे, तो हमने देखा भाई टोटल ऑर्डर 6 आए हमारे पास 3 दिन के अंदर, कॉस्ट पर ऑर्डर $5 आया। तो जो मैंने आपको बोला ना, मैं आपको कमिट करता हूं कि 72 घंटे में आपके पास ऑर्डर आएगा, वो इस वजह से कमिट करता हूं मैं आपको। अब ये मुझे मालूम करना है जी कि नंबर ऑफ मैक्सिमम एड्स कितने हैं मेरे, कि मैं कितने मैक्सिमम एड्स बनाऊं, मेरे पास क्या बजट है। ठीक है जी, अब मैंने अपना पता चला लिया कि 500 जो है मेरा डेली बजट है या $50 मेरा डेली बजट है। अब मिनिमम बजट फेसबुक के स्टैंडर्ड के हिसाब से मिनिमम बजट $50 होना चाहिए आज के दौर में, मिनिमम डॉलर पर डे। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ एड्स कितने बनने चाहिए। अब फेसबुक की अगर हम कैलकुलेशन देखें स्टैंडर्ड कि डेली बजट को हम डिवाइड कर दें 5 से, अब ये 7 को हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 का नंबर यहां क्यों ले रहे हैं? 7 का नंबर ये है कि फेसबुक में एक ऑप्शन है 7 डे क्लिक, यानी फेसबुक अपने एड्स को 7 दिन पे ही ऑप्टिमाइज करता है और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। और 7 दिन में उसको 50 सेल्स चाहिए, 50 लीड्स हो सकती हैं, 50 सेल्स हो सकती हैं। ये उसको अगर 7 दिन में मिल जाती है तो वो एड ऑप्टिमाइज हो जाता है, आप ये कह लें इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं $50 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइड करता हूं सॉरी, और मल्टीप्लाई बाय 7 करता हूं और डिवाइड बाय फिर 50 करता हूं, तो मुझे पता चलेगा मेरा जो एड है, यानी जो मेरा डेली बजट है, उसमें मैं एक ही एड बना सकता हूं। सिर्फ क्या कर सकता हूं, एक ही एड बना सकता। लेकिन अभी जो मेरा क्लाइंट था उसका तो डेली बजट 500 का था, सब बोला भाई 500 लगाएंगे। तो वर्स्ट सिनेरियो में मैंने 5 से, यानी सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, यानी कितने का ऑर्डर आ रहा है, तो पिछले उसमें हमने देखा $5 का ऑर्डर आ रहा था, 6 ऑर्डर है। अब यहां पे हो सकता है कि नंबर ऑफ सीपीए बढ़ भी सकता है और सीपीए कम भी हो सकता है। ठीक है जी, सीपीए कम होगा तो नंबर ऑफ एड्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से चलेगा। अब यहां पे इसमें दिख रहा है हमें कि 14 एड्स बनेंगे। 14 एड्स का मतलब ये है कि एड सेट कितने बनेंगे। तो ये मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ये वाला? जी बिल्कुल होता है, इसको अभी हम देखेंगे ये कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। वहां पे 14 एड्स बनेंगे, तो यानी एड सेट कितने बनेंगे। मैं फिर पीछे चला जाता हूं, अब मैं बोल रहा हूं 14 एड्स बनेंगे हमारी कैप, आपने बोला $500 लगा लो। रिजवान, अब एज एजेंसी या बिजनेस ओनर सोचें, मैं $500 खर्च करने वाला हूं, ठीक है, और मैं अब ये देखना चाहता हूं कि यार जो मैंने अपने बिजनेस गोल्स अलाइन करे, मैं कितना टाइप से अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब कोई तो कैलकुलेशन होगी ना फेसबुक की जिसमें वो बोले भाई इतने ही बना सकते, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। $500 खर्च कर रहा हूं दिन के और 500 ऐड बना लिए, तो हर ऐड पे कितने डॉलर खर्च होंगे, $1, तो कुछ भी नहीं बिकने वाला, $500 जाया होंगे। तो क्या फेसबुक की कोई कैलकुलेशन है जिसमें हमें यह पता चल जाए कि भाई मैक्सिमम इतने बना सकते हो, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते तुम? तो वो ये फॉर्मूला आपको बताता है। अब मैंने बताया नंबर ऑफ 14 एड्स, नंबर ऑफ एड्स कितने होंगे, 14 होंगे, तो एड सेट कितने बनेंगे मेरे, क्या 14 ही एड सेट बनेंगे मेरे? कितने एड सेट बनेंगे मेरे? आधे। आधे।
इसीलिए जो हमने ऊपर मिस करा एक पॉइंट ए बी टेस्टिंग का, वो यहां पे जिंदा हो गया पॉइंट कि हर एड सेट को ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन नहीं है, यानी ए और बी। ठीक है जी। अब फिर वही बात कि दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि या तो आप उसको स्ट्रिक्ट कर दें कि दोनों पे $10 खर्च करो, या आप उसको लेवरेज दें कि भाई आप जो है जो ज्यादा अच्छा चल रहा हो ना ऐड, उस पे सारे पैसे लगा दें, बाकी पे पैसे लगाना छोड़ देना। ठीक है जी। जाहिद भाई पानी भी ला दें, आप पानी भेजना चाहिए, एसी का रिमोट है हमारे पास, बंद किया अभी थोड़ी देर। ठीक है जी। अब फिर डेटा एनालिटिक्स, वो भी हम आगे सब सीखेंगे कि हमने डेटा को पढ़ना कैसे, तो हमें पता चलेगा कैंपेन अच्छी जा रही है या नहीं जा रही, और इसको हम चलने देना चाहते हैं या नहीं चलना। तो ए बी टेस्टिंग यहाँ पे हमारा पॉइंट कवर हो गया। विजुअल हायरार्की, साइकोलॉजिकल और अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, परफेक्ट एड बनाते हुए कवर हो गए। तो परफेक्ट एड बना रहे हैं तो एड लेवल के ऊपर ही 2 एड ए बी टेस्टिंग हमेशा करेंगे। अब होगा ये कि जब पहला एड चलाएंगे, ठीक है जी, तो उसमें से 14 ऐड लगाए, पता था 14 लगाने। अब जरूरी नहीं है कि आप 14 ही लगाएं, क्योंकि 14 ऐड बनाने के लिए उसका बजट अलग से चाहिए होगा। 7 वीडियोस बनानी है, 10 कम कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना जा सकते हैं। एड क्रिएटिव भी अलग अलग होगा 14 से। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होंगे। हाँ, अगर सेम रखने तो एड सेट लेवल पे चेंजेस कर देंगे। मिसाल के तौर पे 2 ऐड बनाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स इतने बना सकते हो आप। लेकिन अब लेट सपोज आपने बोला भाई क्रिएटिव सेम रहेंगे, यानी एक में मेरा वीडियो होगा और एक में पोस्ट होगा, तो जो 7 एड सेट बनेंगे उसमें एक कराची पे चला दिया, एक लाहौर पे चला दिया, एक रावलपिंडी पे चला दिया, एक इस्लामाबाद पे चला दिया, तो थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट बिक अच्छा कहाँ रहा है। कराची वाले ज्यादा खरीद रहे हैं, लाहौर वाले अच्छे खरीद रहे हैं, ये टेस्टिंग बना दी उसके ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कराची में ही बिक रहा है सिर्फ, बाकी जगह से तो ऑर्डर ही नहीं आ रहे। तो अगली दफा $500 कहाँ लगाएंगे सारे? कराची में। ऑर्डर डबल ट्रिपल हो जाएंगे। इसी तरीके से अभी जैसे लेदर जैकेट है, कराची में नहीं बिकेगी, लेकिन मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में धड़ाधड़ बिकेगी। लेदर शूज हो गए, ट्रैकिंग सूट हो गए, अभी ट्रैकिंग सूट का दौरा आप देखें, इतने सारे एड्स चल रहे हैं ट्रैकिंग सूट के। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको पता है। अब जो हमने सीखा कि भाई ये जो हमने $5 रूल की वो करी है ना, क्या कहते हैं, सेटिंग्स करी है वर्स्ट सिनेरियो में, 2 ऑप्शन होते हैं, एक लोएस्ट कैप और एक बिड कैप। तो ये जो हमने टेस्टिंग करी है ना, ये लोएस्ट कैप पे करी है, बिड कैप पे नहीं करी। बिड कैप क्या है वो मैं आपको भी समझाता हूं, बहुत अच्छा फीचर है और वो भी पिछले 10 स्टेप्स में से इंस्पायर्ड है। एक सबको टोटल करके बिड लगाई जाएगी और एक में सिर्फ एड सेट को दी जाएगी। ठीक, वो एड सेट लेवल बजट होता है और कैंपेन लेवल बजट होता है, वो भी हम आगे सीखने वाले। तो लोएस्ट कैप ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एड्स के अंदर। लोएस्ट कैप है और एक बिड कैप है। ठीक है जी। तो अभी जो हमने टेस्टिंग बनाई है वो लोएस्ट कैप पे बनाई है। अब हम आ जाते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। ये वही बात है जो अभी भाई ने की है कि एक बजट आप लगाते हैं एड सेट लेवल के ऊपर और एक बजट आप लगाते हैं पूरा कैंपेन लेवल के ऊपर। तो जब आप कैंपेन लेवल पे $30 सेट कर देंगे और नीचे आपने 3 एड सेट बना दिए, अब आपने उसमें 2 ऐड रखे, 1 ऐड रखा, 3 ऐड रखे, कैंपेन लेवल पे फेसबुक खुद डिसाइड करेगा, जो ऐड अच्छा चल रहा होगा उस पर सारा बजट लगा देगा ऑर्डर निकालने के चक्कर में। और अगर आपने बोला नहीं, मैं पहले ये देखना चाहता हूं कि असल में बिकेगा कहां से, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से, तो अब लेट सपोज पहला ऑर्डर कराची से मिला तो वो अपना बजट सारा कहां शिफ्ट करना शुरू कर देगा, कराची वाले एड सेट पे। अगर कैंपेन पे लगा दिया सारा बजट, कैंपेन लेवल पे, यानी सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑन कर दिया और फेसबुक को बोल दिया कि भाई जहां से बिके वहां मुड़ जाना। पहला ऑर्डर कराची से आया, वो कराची की तरफ मुड़ गया सारा बजट लेके, अब वो वहीं से निकालने की कोशिश में लगा रहेगा। अगला लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप देखें वो दूसरी जगहों पे भी लगा रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट वहां कर देगा।